Am I visible and audible to all? सभी को visible and audible हूँ? Yes? चलिए. A very very good afternoon to all of you. So let's get started. आज का सेशन स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले मैं आपकी स्क्रीन पे फाइल अपलोड कर देती हूँ. Let me upload the file on your screen. हाँ, मैं भी रास्ते में थी, अभी जस्ट एंटर ही करी हूँ घर, एंड इस वजह से डिले हो गया. चलिए. सो ये रही फाइल सभी स्टूडेंट्स की स्क्रीन पे. First question on your screen. Read the sentence and tell me which part is incorrect. Which part में error है? Read the sentence very carefully and tell me which part is incorrect. ध्यान से पढ़िए and tell me which part is incorrect. हाँ जी. अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो क्या लिखा हुआ है? टू बिगिन विथ, अगर हम शुरुआत करते हैं तो द रिकॉग्निशन, जो पहचान है, कहने से प्रेपोजिशन से स्टार्ट हो रहा है, एडिशनल इंफॉर्मेशन है. जो रिकॉग्निशन है उन ग्रुप्स का, वो ग्रुप्स, ये भी दैट से स्टार्ट हो रहा है, एडिशनल इंफॉर्मेशन है, जो कंट्रोल करते हैं इस रीजन के पार्ट को गवर्नमेंट्स की तरह. ये जो रिकॉग्निशन है ये सिग्नल करता है, ये मतलब हमें एक सिग्नल देता है. तो इसका सब्जेक्ट कौन है? रिकॉग्निशन. रिकॉग्निशन क्या है? कहने से रिकॉग्निशन जो है सिंगुलर है. सब्जेक्ट जब भी सिंगुलर होता है तो वर्ब में क्या लगता है? फर्स्ट फॉर्म में एस और ई एस लगता है. तो यहाँ पे क्या आएगा? सिग्नल्स दैट. ये जो रिकॉग्निशन है ये सिग्नल करता है कि जो रशिया है वो बातचीतों में इंटरेस्टेड नहीं है. किसके बेसिस पे? मिन्स्क अकॉर्ड्स. इस अग्रीमेंट के बेसिस पे जो रशिया है वो बातचीत में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है. सो विच पार्ट इज इनकरेक्ट? सी पार्ट इज इनकरेक्ट. क्लियर? कंट्रोल क्यों आया? क्योंकि ग्रुप्स था सब्जेक्ट, ग्रुप्स प्लूरल था इसलिए कंट्रोल. रिकॉग्निशन सिंगुलर है इसलिए सिग्नल्स. अच्छा, मुझे टॉक्स का पार्ट ऑफ स्पीच बता दो. इन टॉक्स. इन व्हाट? इन टॉक्स. टॉक्स क्या है? टॉक्स यहाँ पे नाउन है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. Which part is incorrect?
किस पार्ट में एरर है? इन डूइंग सो, ऐसा करने में, हालांकि ही हैज पुट पेड टू क्या होती है? फ्रेजल वर्ब होती है जिसका मतलब होता है एंडेड। ऐसा करने में हालांकि उन्होंने क्या किया? खत्म कर दी है वो सारी उम्मीदें। क्या उम्मीद? कि जो कॉन्फ्लिक्ट का जो खतरा है वो कम हो जाएगा एक बार जब ये जो ट्रूप्स हैं ये विड्रॉ कर जाए। तो लैक्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ, जब भी इस तरह के यूनिट्स लिखते हैं, जब भी इन यूनिट्स को क्या बोलते हैं? इनडेफिनेट यूनिट्स, जब एग्जैक्ट नंबर नहीं पता होता। तो जब भी इनडेफिनेट यूनिट्स को हम लिखते हैं, जब हमें एग्जैक्ट नंबर नहीं पता, हम हमेशा असेंडिंग ऑर्डर फॉलो करते हैं। कौन सा ऑर्डर फॉलो करते हैं? वी ऑलवेज एंड ऑलवेज फॉलो असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या है? पहले छोटी यूनिट आएगी और फिर उसके बाद बड़ी यूनिट आएगी। तो हम क्या लगेंगे? थाउजेंड्स ऑफ, लैक्स ऑफ। तो वंस द थाउजेंड्स ऑफ लैक्स ऑफ रशियन ट्रूप्स, जो यूक्रेन बॉर्डर के अलोंग जो ट्रूप्स हैं और जो बेलारस में है, वो विड्रू कर जाए। एक बार उन्होंने विड्रू किया तो जो खतरा है लड़ाई का वो कम हो जाएगा। रिसीव का मीनिंग क्या है? कम हो जाएगा। सो विच पार्ट इज इनकरेक्ट? सी पार्ट इज इनकरेक्ट। अलोंग द मीन्स उसके अलोंग, कोई ये बॉर्डर है तो यहाँ पे सारी की सारी फोर्सेस हैं, उसको बोलते हैं अलोंग द बॉर्डर। नेक्स्ट। हाँ जी, क्या गड़बड़ है इस क्वेश्चन में? द बॉल इज नाउ इन द कोर्ट ऑफ, बॉल इज नाउ इन द कोर्ट ऑफ मीन्स गेंद किसके पाले में, मतलब किसको डिसीजन लेना है? अब जो डिसीजन लेना है वो यूएस को लेना है या उसके फ्रेंड्स को लेना है, इस बात को डिसाइड करने के लिए। अच्छा, डिसाइड कर रहे हो, डिसाइड कर रहे हो मतलब आंसर हाँ या ना में आएगा। और यहाँ पे और लगा हुआ है तो क्या समझ में आ रहा है? जो कनेक्टर है वो वेदर आएगा कि क्या रिएक्ट करना है या फिर नहीं करना है, या ये करना है या ये करना है। तो यहाँ पे जो वर्ड आएगा वो दैट नहीं आएगा, यहाँ पे जो वर्ड आएगा वो वेदर आएगा। तो जो इस समय जो गेंद है वो यूएस के पाले में है और उसके फ्रेंड्स के पाले में है, मतलब यूएस और उनके फ्रेंड्स को डिसाइड करना है कि क्या उनको पेनल्टी लगानी है, लड़ाई करनी है, या फिर उनको नेगोशिएशन करना है। तो विच पार्ट इज इनकरेक्ट? किस पार्ट में एरर हो गया? सी पार्ट में एरर हो गया। वुड में क्या प्रॉब्लम है? उन्हें रिएक्ट करना है या नहीं? वुड में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल सही है। अगर ये प्रेजेंट होता है तो यहाँ पे पास्ट भी आ सकता है, प्रेजेंट भी आ सकता है, फ्यूचर भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। वुड भी सही है, विल भी सही है, दोनों सही है। द यूएस, क्योंकि यूएस कंट्री का नाम है, जितनी भी कंट्रीज एब्रीविएटेड फॉर्म में होती है उससे पहले द लगाते हैं, इसलिए यहाँ पे द लगा हुआ है। रिटर्न टू मीन्स नेगोशिएशन वाले टेबल पे वापस जाना है, मतलब डिस्कशन करना है। इफ नहीं है बेटा, यहाँ पे इफ तो कंडीशनल सेंटेंस होता है, या फिर इफ तब लगाते हैं जब और नहीं दे रखा होता। अगर और दे रखा होता है तो सिर्फ और सिर्फ वेदर लगता है। चलो नेक्स्ट।
इन एडिशन साथ में जो पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर हैं इमरान खान, वो मॉस्को विजिट कर रहे हैं। पहली बार हो रहा है किसी एक प्राइम मिनिस्टर के द्वारा लगभग 20 सालों में। और न्यू दिल्ली जो है नए रिश्तों को बहुत ध्यान से देख रहा है। कैसे देख रहा है? ध्यान से देख रहा है। कैसे देख रहा है? ध्यान से देख रहा है। तो कैसे देख रहा है? ध्यान से, मतलब वर्ब के बारे में जो वर्ड बताता है क्या होता है? एडवर्ब होता है। तो यहाँ पे क्या लिखा है? क्लोजली। तो न्यू टाइज क्लोजली, तो जो न्यू दिल्ली है वो इसको बहुत क्लोजली देख रहा है। पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर, इसमें ना क्या किया गया है, इस पूरे को ही एक कंपाउंड नाउन की तरह लिया गया है। पूरा का पूरा एक नाम की तरह लिया गया, पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर इमरान खान। पाकिस्तान भी सही था, पाकिस्तानी भी सही था, बट अब देख रहे हैं पूरा का पूरा एक साथ लिखा गया, मतलब ये पूरा का पूरा एक कंपाउंड नाउन की तरह लिया गया है। कोई दिक्कत? अच्छा, मुझे टाइज का पार्ट ऑफ स्पीच बता दो। द न्यू टाइज, न्यू रिलेशंस। टाइज क्या है यहाँ पे? राइट, नाउन। न्यू एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव किसके बारे में बताता है? एडजेक्टिव नाउन के बारे में बताता है। नेक्स्ट। हाँ जी, द पेंशन स्कीम, जो पेंशन स्कीम है पर्सनल स्टाफ, स्टाफ जैसा कोई शब्द नहीं होता है। एक होता है स्टाफर, ये वर्ड आपका सिंगुलर होता है। इसका प्लूरल होते हैं दो, या तो स्टाफ प्लूरल होता है या फिर स्टाफर्स प्लूरल होता है। ये दोनों प्लूरल होते हैं। स्टाफ्स जैसा कोई शब्द नहीं होता। तो जो पेंशन स्कीम है पर्सनल स्टाफ के लिए, वो एक सेफ्टी नेट बन गया है उन लोगों के लिए जो किस्मत वाले हैं। किसके बीच में? कैवलरी मीन्स ग्रुप, ग्रुप ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में। लेकिन ये बात बहुत ही क्रूअल इंसल्ट है, जो बढ़ते हुए रैंक्स हैं स्टेट के अनएम्प्लॉयड लोगों की और अंडर एम्प्लॉयड लोगों की, ये बात जो है उनके लिए बहुत ही खराब वाली इंसल्ट है। सो किस पार्ट में एरर हो गया? बी पार्ट में एरर हो गया। स्टाफ्स नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा? स्टाफ। स्टाफ जैसा कोई भी वर्ड नहीं होता है। अच्छा, इस हैज का सब्जेक्ट बता दो मुझे। इस हैज का सब्जेक्ट कौन है? ये तो एडिशनल इंफॉर्मेशन है, प्रपोजिशन से शुरू हो रही है, तो हैज का सब्जेक्ट कौन है? राइट, द पेंशन स्कीम। ये जो है इसका सब्जेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कैन आई से सेम कॉन्सेप्ट एज द गवर्नर इज पॉइंटेड आउट। जैसा कि गवर्नर ने पॉइंट आउट किया है कि एक पैटर्न है रिप्लेस करने का, वन सेट ऑफ सेट है, तो एक से ज्यादा लोग होंगे। एक से ज्यादा लोग होंगे तो क्या लगेगा? प्लूरल आएगा। प्लूरल का मतलब क्या? स्टाफर्स आएगा। या तो स्टाफर्स करो या फिर स्टाफ करो, दोनों कर सकते हो। स्टाफ भी प्लूरल है और स्टाफर्स भी प्लूरल है।
तो एक पैटर्न है रिप्लेस करने का एक सेट ऑफ स्टाफर्स को दूसरे से 2 साल के बाद, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग पेंशन स्कीम में आ सके. सो विच पार्ट इज इनकरेक्ट? सी पार्ट इज इनकरेक्ट. या तो स्टाफर्स करोगे या फिर स्टाफ करोगे. चलो नेक्स्ट. सम रिसेंट कंट्रोवर्सीज इन केरला. कुछ अभी जो कंट्रोवर्सीज हुई केरला में, ये सामने लेके आई. एक फ्रेज होता है. फ्रेज क्या होता है? ब्रिंग टू द फोर. ब्रिंग टू द फोर का मतलब क्या होता है? किसी चीज को सामने लाना, मीन्स ब्रिंग फॉरवर्ड. किसी चीज को सामने लाना. तो बस ब्रिंग की जो सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म होती है ना, वो ब्रॉट होती है. एक होता है बाई. इसका मीनिंग होता है खरीदना. बाई की जो सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म होती है वो बॉट होती है. तो यार खरीदने की नहीं, लाने की बात हो रही है. तो यहाँ पे क्या आएगा? ब्रॉट टू द फोर. कुछ जो कंट्रोवर्सीज हैं केरला में, वो क्या सामने लेके आई हैं? नए नए मोड्स लेके आई हैं. नेपोटिज्म. नेपोटिज्म का मतलब क्या होता है? फेवरेटिज्म. आपका जो फेवरेट है आप उसको जॉब दे रहे हो. जैसे कि मन मर्जी रिक्रूटमेंट हो रहा है कंसल्टेंट्स का, अपनी मर्जी के हिसाब से जॉब मिल रही है. सो विच पार्ट इज इनकरेक्ट? बी पार्ट इज इनकरेक्ट. ब्रॉट टू द फोर मीन्स सामने लेके आई है कोई चीज. फोर मीन्स सामने. समझ में आ रहे हैं ना सभी वो कॉन्सेप्ट्स? आई होप यस एवरीवन. चलिए अगला क्वेश्चन. कर दिया घोटाला. क्या गलती थी इस बेचारे क्वेश्चन की? टुवर्ड्स द एंड ऑफ द प्रीवियस गवर्नमेंट, पिछले वाले गवर्नमेंट के अंत की तरफ 7 लोगों को अपॉइंट किया गया सीएम के पर्सनल स्टाफ में विद रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट. मतलब पहले टाइम से उनका अपॉइंटमेंट दिखा दिया. मतलब उनको अपॉइंट 2018 में किया गया, लेकिन क्या दिखाया गया? कि वो 2012 से अपॉइंटेड है, जिससे कि वो क्या हुए? एलिजिबल हो गए पेंशन के लिए. नो एरर. कोई भी एरर नहीं है. ऑप्शन नंबर ई. बेटा पीपल प्लूरल होता है. पीपल्स का तो मतलब होता है कंट्रीज. पीपल इज ऑटोमेटिकली प्लूरल. अच्छा वर अपॉइंटेड एक्टिव वॉइस है पैसिव वॉइस है? उनको अपॉइंट किया गया, किसी के द्वारा किया गया. वर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस. कौन से टेंस का ये पैसिव वॉइस है? राइट. सिंपल पास्ट टेंस का ये पैसिव वॉइस है. नेक्स्ट.
बिकम की तीनों फॉर्म्स क्या होती है? बिकम, बिकेम एंड बिकम। थर्ड फॉर्म क्या होती है? बिकम। तो पॉलिटिकल करप्शन जो है रैम्पेंट हो गया। रैम्पेंट मीन्स वाइड स्प्रेड, सब जगह फैल गया। बाय देन मीन्स तब तक। और ये सोचा गया कि एक विश्वसनीय सिस्टम जो होगा ओम्बड्समैन का, जो चेक करेगा चीजों के ऊपर, उसको स्टैब्लिश करना पड़ेगा, जिससे कि पब्लिक की जो प्रॉब्लम्स हैं पब्लिक ऑफिशियल्स के खिलाफ और मिनिस्टर्स के खिलाफ, उनको सुलझाया जा सके। सो विच पार्ट इज इनकरेक्ट? ए पार्ट इज इनकरेक्ट। हैज, हैव और हैड के साथ क्या आएगा? बिकम, बिकेम एंड बिकम। वाइड स्प्रेड मीन्स जो बहुत ज्यादा फैले। पर्सनल मीन्स बहुत सारे लोग, स्टाफ को पर्सनल भी बोलते हैं। तो 7 पीपल भी सही है, पर्सनल भी सही है। जब 7 पीपल में कोई डाउट ही नहीं था, गलत ही नहीं था, तो चेंज क्यों करना उसे? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ओम्बड्समैन सिस्टम क्या होता है? जहां पे कोई नजर रखता है चीजों पे, वो कैसे हो रही है, उसको बोलते हैं ओम्बड्समैन। द लोकपाल एंड लोकायुक्ता एक्ट, ये जो एक्ट एंड डेलीगेट करते हैं, डेलीगेट मीन्स नीचे पावर देते हैं, स्टेट्स को पावर देते हैं, जिससे कि वो लॉ के हिसाब से लोकायुक्ता लगा सके टू डील। जब किसी प्रॉब्लम से डील करने की बात होती है तो डील विद द प्रॉब्लम आता है। तो डील विद कंप्लेंट्स, वो क्या कर सकते हैं? कंप्लेंट्स के साथ डील कर सके। सो उन कंप्लेंट्स के साथ डील कर सके जो करप्शन से रिलेटेड है, पब्लिक फंक्शनैरिज के खिलाफ, जो लोग पब्लिक के लिए काम करते हैं उनमें करप्शन है, उससे रिलेटेड जो कंप्लेंट्स है उनसे कौन डील करेगा? लोकायुक्ता डील करेंगे। इसका मतलब क्या हो गया? तो यहाँ पे डील विद आएगा। दैट मीन्स विच पार्ट इज इनकरेक्ट? सी पार्ट इज इनकरेक्ट। डेलीगेट्स का सब्जेक्ट कौन है? ये बेटा एक ही एक्ट है, ये दो एक्ट नहीं है। अगर दो एक्ट होते तो एक्ट्स लिखा होता। एक्ट सिंगुलर है, इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ई एस लगा हुआ है। सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगा हुआ है? एस और ई एस। अच्छा, ये समझ में आ रहा है? एडिशनल इंफॉर्मेशन है, ये नाउन है और इसके आगे V1 प्लस ING है। तो जब भी किसी नाउन के आगे वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है या V1 प्लस ING होता है, तो वो क्या होती है? एडिशनल इंफॉर्मेशन होती है। सो इट इज व्हाट? एडिशनल इंफॉर्मेशन। क्लियर? कोई डाउट? रिलेटिंग को रिलेटेड क्यों करना चाहते हो? दोनों सही है, V1 प्लस ING भी सही है, V3 भी सही है, तो उसमें कोई गलती नहीं है, तो चेंज क्यों करना? एंड क्यों है? नाम है भैया एक्ट का। एक्ट के नाम में एंड क्यों लगाया? जिसने एक्ट बनाया उससे पूछो। इट्स द नेम ऑफ द एक्ट। टू स्टैब्लिश, टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। वंस एन इन्वेस्टिगेटिव बॉडी, वन पहला पॉइंट क्या है कि जो इन्वेस्टिगेटिव बॉडी है उसके पास दो, हमेशा याद रखना, डू, डज या कोई भी मॉडल वर्ब हो, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, इन सब कभी भी हैज नहीं आ सकता। इनके साथ सिर्फ और सिर्फ हैव आता है।
वी कैन नेवर यूज हैज विद देम। तो पहला पॉइंट क्या है कि एक इन्वेस्टिगेटिव बॉडी के पास वो हक नहीं है कि वो किसी भी पब्लिक सर्वेंट को बोल सके कि वो अपनी पोस्ट को रिजाइन कर दे अपनी फाइंडिंग्स के बेस पे, अपनी रिसर्च के बेस पे। पहला पॉइंट है ये। वन सिर्फ पॉइंट बताने के लिए लिया हुआ है। वंस का तो मतलब होता है एक बार नहीं, वन, फर्स्ट पॉइंट ये है। सो विच पार्ट इज इनकरेक्ट? बी पार्ट इज इनकरेक्ट। डज नॉट के साथ क्या आएगा? डज नॉट के साथ हैव आएगा। नेक्स्ट। हाँ जी। दी ओनली स्पेशल फीचर, जो इकलौता स्पेशल फीचर है इस बॉडी का, वो क्या है कि ये किसी रिटायर्ड जज के द्वारा हेड की जाती है। सुप्रीम कोर्ट तो एक ही है, जब भी किसी पर्टिकुलर चीज की बात करते हैं आर्टिकल लगाते हैं द, तो ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज के द्वारा हेड की गई है या फिर किसी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के द्वारा। तो यहाँ पे द सुप्रीम कोर्ट आएगा। दैट मीन्स विच पार्ट इज इनकरेक्ट? सी पार्ट इज इनकरेक्ट। अच्छा, हाई कोर्ट के आगे द क्यों नहीं आया? क्योंकि हम एक पर्टिकुलर हाई कोर्ट की बात नहीं कर रहे हैं। हाई कोर्ट तो बहुत सारे हैं इंडिया में, पर्टिकुलर की बात नहीं कर रहे, सबकी बात कर रहे हैं, इसलिए आ है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट एक ही है, इसलिए क्या लगाया? इसलिए यहाँ पे द लगाया। सो विच पार्ट इज इनकरेक्ट? सी पार्ट इज इनकरेक्ट। अच्छा, ये समझ में आ रहा है? पैसिव वॉइस है, इज हेडेड, इज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लग रही है, पैसिव वॉइस है। कौन से टेंस का पैसिव वॉइस है? राइट, सिंपल प्रेजेंट टेंस का पैसिव वॉइस है। वेदर, वेदर कहाँ लगा हुआ है? वेदर क्यों आएगा? कोई हाँ या ना की बात थोड़ी ना हो रही है कि ये करना चाहिए या वो करना चाहिए। मैम और के साथ ईदर लगा दो, ऐसा नहीं होता बेटा कि और जहां जहां होगा वहां ईदर होगा ही होगा। ईदर और भी हो सकता है, नीदर नॉर भी हो सकता है, अकेला और भी आ सकता है, वेदर के साथ भी और आ सकता है। चारों कॉम्बिनेशन ठीक होते हैं। तो यहाँ पे अकेले और वाला है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बाद वोकैबुलरी करेंगे। ऑफ कोर्स इंडिया में कोई भी इनकम सर्वे नहीं है, और जो लास्ट पब्लिकली अवेलेबल कंज्यूमर्स का जो डेटा है, अच्छा डेटा मैंने आपको बताया था, पुरानी इंग्लिश में कहते थे प्लूरल है, फिर मॉडर्न इंग्लिश में सिंगुलर प्लूरल दोनों होने लग गया। तो जनरली आर आता है, बट इस भी गलत नहीं होता। तो ये जो है 2 decades ओल्ड है। गलती क्या होती है यहाँ पे? नंबर, यूनिट, एडजेक्टिव। तो जब भी नंबर यूनिट नाउन होता है या नंबर यूनिट एडजेक्टिव होता है, यूनिट कैसी आती है? सिंगुलर आती है। तो यहाँ पे डेकेड्स की जगह क्या आएगा? डेकेड आएगा। इस 2 decade ओल्ड, 20 साल पुराना है। आखिरी सवाल, लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद वोकैबुलरी।
रेडिकल शिफ्ट, एक बड़ा शिफ्ट पैटर्न में। अच्छा, बाय किसी के द्वारा किया गया है, कहने से पैसिव वॉइस आएगा। किसी के द्वारा किया गया है, इसका मतलब क्या आएगा? पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में क्या आता है? हैज बीन रिसेंटली इनिशिएटेड, अभी अभी इनिशिएट किया है यूके में जर्नलिस्ट के द्वारा। सो विच पार्ट इज इनकरेक्ट? बी पार्ट इज इनकरेक्ट, हैज बीन रिसेंटली इनिशिएटेड। समझ आया सभी को? चलो, ready for the vocab now? Vocabulary. Let's see how many of you score good marks. लिबर्टी क्या होता है? फ्रीडम। जो फ्रीडम मिलता है उसको क्या बोलते हैं? लिबर्टी। लिबर्टी इज व्हाट? फ्रीडम, सोवरेनिटी। नेक्स्ट, थिंग्स फैबुलस मीन्स फैंटास्टिक है, वंडरफुल है, मार्वेलस है, मतलब बहुत अच्छी है। दैट इज फैबुलस। लुक एट दिस पिक्चर, फैबुलस, अमेजिंग। नेक्स्ट, कोई चीज एनिग्मेटिक है, आपको पजल कर दे, हैरान कर दे, उसको क्या बोलते हैं? एनिग्मेटिक। कंफ्यूजिंग, पजलिंग, परप्लेक्सिंग, एनिग्मेटिक, बैफलिंग। नेक्स्ट, डेस्परेशन, कोई उम्मीद ना होना, होपलेसनेस होना है डेस्परेशन, कोई भी उम्मीद ना होना, डेस्परेशन। नेक्स्ट, एवर्जन, किसी चीज से नफरत होना, डिसलाइक होना, हेट्रेड होना, दैट इज एवर्जन। स्ट्रॉन्ग डिसलाइक, खाना ऐसा नहीं पसंद है, लुक एट हर फेस। नेक्स्ट, ऑटोक्रेटिक, डिक्टेटोरियल, तानाशाही होना, डिक्टेट करना, दैट इज ऑटोक्रेटिक, बाकी लोगों को डिक्टेट करना, ऑटोक्रेटिक होना। नेक्स्ट, डेयरिंग, बहुत करेजियस होना, बोल्ड होना, ऑडेशियस होना, इंट्रेपिड होना, डॉन्टलेस होना, डेयरिंग होना। नेक्स्ट,
डेमोन्स्ट्रेट करना, कुछ शो करना, डेमोन्स्ट्रेट किया, कुछ शो किया, एग्जिबिट किया, डिस्प्ले किया, शो किया इज डेमोन्स्ट्रेट किया। डेलिबरेटली किसी काम को करना, जानबूझ के करना, इंटेंशनली करना, दैट इज डेलिबरेटली करना, इंटेंशनली करना किसी काम को। नेक्स्ट, डेफर कर दिया, पोस्टपोन कर दिया, दैट इज व्हाट, डेफर करना, डिले करना, पोस्टपोन कर देना, डेफर। नेक्स्ट, सेवर करना किसी चीज को, सेवर करना इज टेस्ट करना, सेवरी फूड मीन्स टेस्टी फूड, सेवर इज टेस्ट, टेस्ट कर रहा है, सेवर कर रहा है। नेक्स्ट, किसी से राइवल करना, मतलब क्या कर रहे हो आप, राइवल कर रहे हो तो राइवल कर रहे हो मतलब कॉम्पीट कर रहे हो उससे, राइवल करना इज व्हाट, कॉम्पीट करना। नेक्स्ट, ट्रिम करना किसी चीज को, ट्रिम करना मीन्स कट करना किसी चीज को, आपने ट्रिम किया किसी चीज को मतलब क्या किया, कट किया। नेक्स्ट, आंसर पता लग गया, पेस्टर करना इज अनॉय करना, परेशान करना, ये बड़ा बच्चा छोटे बच्चे को पेस्टर कर रहा है, अनॉय कर रहा है। नेक्स्ट, डिस्पैरिटी होना मतलब डिस्पैरिटी होना इज डिफरेंस होना, अलग अलग होना, इनइक्वालिटी होना इज डिस्पैरिटी होना, डिफरेंस होना डिस्पैरिटी है। नेक्स्ट, किसी चीज को फोर्टिफाई करना। आखिरी 4 सवाल, लास्ट 4 क्वेश्चंस। फोर्टिफाई करना इज स्ट्रॉन्ग बनाना, स्ट्रेंथन करना, फोर्टिफाई करना। नेक्स्ट, पैसिफाई करना, ये तो सबको याद होगा। पैसिफाई करना इज सुकून देना, शांति देना, काम डाउन करना, पैसिफाई करना। पॉसिटी किसी चीज की, किसी चीज की पॉसिटी है मतलब क्या है उस चीज की, पॉसिटी है मतलब उस चीज की कमी है, मीननेस का मतलब सेल्फिश होना बेटा, पॉसिटी इज स्कैरसिटी, कमी होना। टीडियस, कोई काम बहुत ही ज्यादा टीडियस टास्क है, मतलब कैसा टास्क है, टीडियस टास्क का मतलब क्या हो गया, कैसा टास्क है, कोई चीज अगर टीडियस है तो
डल है। डेरोगेटरी का तो मतलब होता है किसी की इंसल्ट करना, इंसल्टिंग। लास्ट 2 क्वेश्चंस। एट्रोसिटी, last 2 questions. Atrocity is what? Atrocity is violence. बहुत ज्यादा वायलेंस को क्या बोलते हैं? एट्रोसिटी। आखिरी सवाल, इमेजिनरी कोई चीज है तो वो कैसी है? इमेजिनरी इज व्हाट? फिक्शियस। फिक्शन बुक्स पढ़ते हैं? फिक्शन बुक्स का मतलब क्या होता है? जो बुक्स इमेजिनरी होती है, जिनमें स्टोरीज। नॉन फिक्शन जो मोटिवेशनल बुक्स होते हैं, जिनमें कोई इमेजिनरी स्टोरी नहीं होती, उसको बोलते हैं नॉन फिक्शन बुक्स। तो फिक्शियस इज व्हाट? इमेजिनरी, एग्जिस्टिंग ओनली इन द इमेजिनेशन। इस तरह का जो हॉर्स है वो क्या है? इमेजिनरी है। मजा आया आज के सेशन में? डिड यू एंजॉय द सेशन एवरीवन? यस और नो? एक तो मुझे सभी लोग अपना स्कोर बता दीजिए। दूसरी बात, ये जो वर्ड्स मैं आपको करवा रही हूँ वोकैब प्रोडिजी बुक से करवा रही हूँ, तो मेक श्योर कीजिए कि सभी लोग वोकैब प्रोडिजी के क्वेश्चंस को रोज पढ़ेंगे। 174 के आसपास पेज नंबर पे हम हैं। मैं आपको बता दूंगी पेज नंबर कल के लिए कौन सा पढ़ के आना है, कल सुबह के परफेक्शन बैच की क्लास में। जितने बच्चों ने सब्सक्रिप्शन नहीं लिया हुआ है, मेक श्योर कीजिए कि आप आज के आज सब्सक्रिप्शन ले लें। 12 या 24 महीने में से कोई भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं और परफेक्शन बैच में रेगुलरली आना स्टार्ट करें। कोड आपको क्या लगाना है? निमिषा, NIMISHA। इस कोड को लगाएंगे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट भी मिल जाएगा। 12 महीने का सब्सक्रिप्शन लेंगे 3 महीने फ्री मिल जाएंगे, 24 महीने का सब्सक्रिप्शन लेंगे 6 महीने फ्री मिल जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है सब्सक्रिप्शन सभी के लिए। जितना देर करोगे उतना बाकी बच्चे आपसे आगे निकल जाएंगे। कॉम्पिटिशन में सब लोग हो तो मेक श्योर कीजिए कि आपकी तैयारी आज से ही स्टार्ट हो जाए। टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये लीडर बोर्ड है आज का, मैं लीडर बोर्ड दिखा देती हूँ। दिस इज द फाइनल लीडर बोर्ड ऑफ द डे। यहाँ पे मैंने एक फॉर्म भी आप लोगों के लिए पिन किया हुआ है। अगर कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। टीम आपके सारे डाउट्स, सारी क्वेरीज हैंडल कर लेगी, बट मेक श्योर दैट यू फिल दिस फॉर्म। बुक्स को लेके कोई फॉर्म हो, वोकैब प्रोडिजी आपको फ्लिपकार्ट पे मिलेगी। सब्सक्रिप्शन को लेके कोई फॉर्म, कोई डाउट हो, परफेक्शन बैच को लेके कोई डाउट हो, मेक श्योर दैट यू फिल दिस फॉर्म। सभी को पता है मीटअप के बारे में। 27 तारीख को हम मीटअप के लिए मिल रहे हैं लक्ष्मी नगर दिल्ली में, तो मेक श्योर कीजिए कि आप अगर मीटअप में आ सकते हैं तो आइएगा जरूर। आप सभी लोग वेलकम है। और कोई दिक्कत किसी को? चले, तो अब हम मिलेंगे कल सुबह 7 बजे एडिटोरियल एनालिसिस में। उसके बाद मिलेंगे 8:30 बजे परफेक्शन बैच में। उसके बाद मिलेंगे 1:30 बजे अचीवर सीरीज में। तो आज का सेशन एंड कर रहे हैं। 3 सेंटेंसेस सभी लोग मिलके बोलेंगे, 1 2 3 एंड गो। English is a very easy language. I am very good at English and I'll definitely get my dream job. Thank you everyone. Bye bye. Take care. Stay blessed.